श्याम कहाँ है? वापस आए तो कहते ना छेनू आया था। 10 सीरीज, 20 सीरीज, 30 सीरीज, ये कुछ पुराने टूटे फूटे माल मसाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आज के फोन की, वो है नार्जो 50 5G। तब तक इसको चार्जिंग में लगा देता हूँ। 1.5 साल बाद इस फोन को मैंने ऑन किया है और कुछ कांड हो गया इसके साथ में। लास्ट ईयर तक क्या था, 15,000 के अंदर में 5G फोन पॉसिबल थे, लेकिन कंप्रोमाइज सबसे बिग जो होता था वो परफॉर्मेंस में होता था और एचडी डिस्प्ले मिलता था। अब चीजें थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं हुई है। वो कैसे, अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आज हमें देखना है कि नार्जो 50 5G कैसा है। बॉक्स में कुछ कमाल है कि नहीं है। एक कमाल मिल रहा है, लाइक चार्जिंग के रेट आपको बढ़ गया। पहले क्या था कि पिछले साल तक 18 वाट मिलता था, अब क्या है कि 33 वाट मिल गया आपको। स्क्वायरिश केस मिल रहा है, फ्लैट फ्रेम का। डिजाइन देख के आप समझ ही गए होंगे कैसा डिजाइन है, आपको कंप्लीटली पता है। आईफोन इश स्टाइल का है, आईफोन 12 से ज्यादा जबल करेगा। सो डिजाइन इसका मॉडर्न है, आप इसको आसानी से ऐसे खड़ा कर सकते होंगे, ऐसे खड़ा हो जाता है। थोड़ा सा ये आपको बल्कि फील हो सकता है, बिकॉज ये जो स्क्वायरिश फ्रेम होते हैं ना, ये थोड़े से अनकंफर्टेबल ज्यादा होते हैं। अगर फोन कॉम्पैक्ट है तब तो आपको नहीं लगेगा लाइक आईफोन टाइप का, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले भी बड़ा होता है, फोन का साइज भी बड़ा होता है, बैटरी बड़ी होती है, तो अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। बैक पैनल का डिजाइन है ना, वो थोड़ा सा नया टाइप का दिया गया है, केवलार फिनिशिंग देने की कोशिश की गई है। बॉटम से स्टार्ट करेंगे तो जो केवलार डिजाइन है वो स्लोली यहाँ पे डिसअपीयर होता है और कैमरे के पास आते ही यहाँ से गायब हो जाता है। बट देख के लग रहा है कि दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप के सेंसर है। ये 48 है बिकॉज इसका जो अपर्चर है ओपनिंग थोड़ी सी बिग है। ड्यूअल एलईडी फ्लैश है, जनरली रियलमी के फोन्स में ड्यूअल एलईडी फ्लैश नहीं मिलते। आई होप यहाँ पे आप एसडी कार्ड लगा सकते हैं, बिकॉज अब ये भी धीरे धीरे फ्लॉपी ड्राइव बनने वाली है जो कहीं मिलेगी नहीं। हाइब्रिड सिम स्लॉट है और साथ साथ यहाँ पे गैसकेट प्रोटेक्शन भी लगी हुई है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे मिलता है, फास्ट है, प्रेस करना पड़ा तब आसानी से खुल रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। यहाँ पे आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा। ये 6.7 इंचेस का डिस्प्ले है। लास्ट ईयर तक आपको 15 के आसपास एचडी बड़े आसानी से मिल जाते थे अगर 5G के चक्कर होता था, लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि फुल एचडी मिल रहा है। नॉच है वो ड्यू ड्रॉप है, 2019 का टेक अभी भी वापस आ रहा है, बिकॉज फुल एचडी देना है तो ऑफ कोर्स आपको पुराने डिस्प्ले लगा देनी चाहिए, देन आपको फुल एचडी मिल जाएगा। बट गुड पार्ट क्या है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस मैक्सिमम यहाँ पे 600 निट्स की है, नॉट दी ब्राइटेस्ट, इसलिए व्यूएबल है, ठीक ठाक है, नॉट दैट बैड। आउटडोर में आपको थोड़ा सा हो सकता है, एलसीडी डिस्प्ले थोड़े से रिफ्लेक्टिव ज्यादा होते हैं ना, तो कंप्लीट सनलाइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इंडोर में इतनी दिक्कत होगी नहीं। बेजल्स यहाँ पे थोड़े से हैं, बॉटम में स्पेशली जो चिन्ह है वो थोड़ी सी ज्यादा है। ईयर पीस ग्रिल का डिजाइन थोड़ा सा अलग टाइप का, लाइक जैसे आपने देखा ना कि जो इसमें होल्स बने हुए कुछ ज्यादा ही बिग होल्स बने हुए हैं। मेन पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो सीपीयू है डायमेंसिटी 810 है। आई थिंक 1-1.5 साल पहले का सीपीयू है, बट पावरफुल सीपीयू है। 20,000 के रेंज में आता था ये, लास्ट ईयर 18-19,000 के फोन में आता था। अब ये 4-5 सस्ते में आ गया, यानी कि 14-15 के फोन में ये मिलता है। तो ये सीपीयू अच्छा है, इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं एंट्री का स्कोर, और अगर मैं आपको गीक बेंचमार्क का स्कोर दिखाऊं तो ये ताजा स्कोर है, आप देख सकते हैं। मल्टी स्कोर उसका काफी अच्छा है। बीजीएमआई की सेटिंग आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स की आप स्मूथ ग्राफिक्स एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट पे जा सकते हैं, और मैक्स टू मैक्स एचडी ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट पे जा सकते हैं। 8.0 ठीक काम करता है गेमिंग के लिए। जरा मरा लैग आपको लग सकता है कभी कभी, अदरवाइज मोस्टली ये बढ़िया ही काम करता है। तो परफॉर्मेंस के टर्म में आपको कोई इश्यूज नहीं होगी। तो वैसे ऑन द नंबर्स देखा जाए, अगर ये 14,000 का हम डील देखें 14,000 की प्राइस में, तो ये फास्टेस्ट फोन हो सकता है इस प्राइस रेंज का, बिकॉज ये सीपीयू अच्छा है इन टर्म्स ऑफ नंबर भी और डे टू डे परफॉर्मेंस भी। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेट्स टेस्ट द कैमरा, किसमें कैमरे की क्वालिटी कैसी है। एक ही सेंसर मिला जुला के है, दूसरा वाला तो आप यूज करने वाले नहीं, और कैसे यूज करेंगे मुझे भी नहीं पता। 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है। लेट्स सी कि मेन सेंसर से फोटोग्राफ्स कैसी आती है। फर्स्ट अगर हम कलर साइंस चेक करें कि कलर्स कैसे आ रहे हैं, सो जहां तक मैंने इसमें सैंपल्स लिया है मोस्टली जितने भी, तो मैंने ये फील किया है कि थोड़ा सा इसमें ओवर सैचुरेशन है, लाइक 5 to 10% आप कह सकते हैं। हल्की सी ब्राइटनेस ज्यादा बढ़ जाती है, कंट्रास्ट बढ़ जाता है, लेकिन इवेंचुअली फोटोज बढ़िया आती है। ये 48 मेगापिक्सल मोड है, थोड़ा आप ज्यादा जूम इन कर सकते हैं, बट HDR उतना बढ़िया वर्क नहीं करता है, नॉर्मल मोड में ज्यादा अच्छा काम करता है। ज्यादातर सिचुएशन में आप देखेंगे कि कलर यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं।
सम टाइम ट्रू टू लाइफ है एंड सम टाइम थोड़े से ओवर एक्सपोज भी हैं। इंडोर में चलते हैं, कुछ यहाँ पे क्वालिटी चेक करते हैं। इस बार मैं आपको हायर मेगापिक्सल का हाथी घोड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल आप देख लीजिए कैसी आती है। थोड़ी सी नॉइज आपको इंडोर में आ जाएगी अगर आप चाहेंगे, जैसे अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं देखेंगे हल्का सा आपको नॉइज यहाँ पे फील होगा, बिकॉज अब 14,000 में आपको ऐसे ही मिलता है गाइस, ज्यादा तो आप एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते और मिल भी नहीं सकता है, दोनों चीज है। सो अभी तक तो जब तक जितना मैं देख रहा हूँ फोटोज इसमें अच्छे आ रहे हैं, लाइक नॉट बैड, जितना मैं सोचा था कि उससे बेटर ही निकल रहा है। यहाँ पे 8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। 8 के हिसाब से आप ड्रॉबैक जानते हैं, अगर आप हल्का सा जूम करेंगे तो ज्यादा आपको डिटेल नहीं मिलेगी, ये आपको मेन पॉइंट देखना पड़ेगा। स्किन टोन नेचुरल आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन है, वो ऑफ करना पड़ता है। लेट्स चेक आउट द पोर्ट्रेट। और थोड़ा सा यहाँ पे बिट ऑफ इश्यूज लाइक देख सकते हैं, एक फिंगर थोड़ी सी ब्लर ज्यादा हो गई है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ठीक है जाएगा। ऑन दी वीडियोस आप मैक्सिमम 1080p की वीडियोस बना सकते हैं। 4K आपको बहुत ही रेयर है, 15,000 के अंदर में 4K रिकॉर्डिंग मिल सकता है, बट काफी रेयर है। कलर्स मोस्टली यहाँ पे नेचुरल है। डायनेमिक रेंज ओके है, लाइक अगर आप डायरेक्ट सन को फेस कर रिकॉर्डिंग करेंगे देन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आएगी। अपोजिट में जाएंगे, सेंसर पर डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ती है, देन थोड़ा सा वो बेटर काम करता है। ये यहाँ पे बढ़िया पार्ट है, ये भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं, एक बॉटम में है और एक फ्रंट में। ऑफ कोर्स फ्रंट वाला आपका थोड़ा सा कम लाउड होगा, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही कम लाउड होता है, बट एटलीस्ट यहाँ पे डुअल स्पीकर्स दिए गए हैं। लेट्स सी यहाँ पे डॉल्बी का सपोर्ट है क्या? आई डोंट थिंक सो, डॉल्बी तो नहीं देगा, बट आपको डुअल स्पीकर्स एटलीस्ट मिल रहे हैं इस प्राइस में। एंड अबाउट दी बैटरी, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 5000 मिलियम्स की मिलेगी बैटरी, और बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा 33 वॉट का। ये भी थोड़ा सा स्टेप अप है कंपेयर टू जो 18 और 20 वॉट्स मिलते थे यूजुअली। चलते चलते सॉफ्टवेयर की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स चेक आउट द अबाउट फोन सेक्शन, एंड ये रही अबाउट डिवाइस। Dimensity 810 6GB रैम, और यहाँ पे Realme UI 3.0 है विद दी Android 12, और सिक्योरिटी पैच यहाँ पे 5 अप्रैल का है। अब चलिए गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करते हैं। ये रिमेंबर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, ये है Narzo 10, ऑलमोस्ट 8-10 महीने से बंद पड़ा है। अब प्रॉब्लम क्या हो गई ना इसमें कि टाइम मिसमैच की एरर आ रही है। इंटरनेट से तो देखिए कनेक्ट हो गया है, लेकिन जैसे ही मैं कोई वेबसाइट खोलता हूं तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाती है, जैसे कि ये देखिए योर क्लॉक इज बिहाइंड। ओके, और अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके अपडेट चेक करने की कोशिश करता हूँ ना, तो वो भी नहीं होता, लाइक नो नेटवर्क कनेक्शन। अब मैं इसको रीसेट करना चाहता नहीं, मेरे पास इसमें 100 GB प्लस का डेटा है, लाइक इस फोन से रिलेटेड जो भी डेटा है मैं ऑलमोस्ट रखता हूँ। तो आप बताइए कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। फिलहाल चलिए हम Narzo 20 और 20 Pro की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट, कोई अपडेट है नहीं, और यहाँ पे कोई अपडेट आया भी नहीं। यहाँ पे December 5 का सिक्योरिटी पैच है। लेट्स चेक आउट दी Narzo 20 Pro, और अगर अबाउट फोन सेक्शन जाएं तो यहाँ पे Android 11 आ चुका है, April 5 का सिक्योरिटी पैच है। तो इसी प्रो डिवाइस को थोड़ी ज्यादा लॉयल्टी दी गई, जो नॉन प्रो मॉडल है उसको उतनी लॉयल्टी नहीं मिली। लेट्स चेक आउट Narzo 30, Android 11 पे है और May 5 का है। दैट्स कूल। इन सभी फोन अप्रैल का यहाँ पे May 5 का आ चुका है। सो कंपनी ने अभी एक वर्जन ऑफ एंड्रॉइड दिया है, लेकिन कुछ डिवाइसेस काइंड ऑफ अबैंडन्ड हो गई हैं। Narzo 10 जो रखे साल भर से ऑन किया तो उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई। सो लेट्स सी Android 12 इन सभी को मिलेगा नहीं मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। कंपनी 2 साल तो कहती है, बट आई थिंक इन फोन में एक ही साल मिलेगा, आपको उससे ज्यादा तो नहीं मिलना चाहिए, बट इस फोन को होपफुली Android 12 तो मिलेगा ही मिलेगा। सो इन द समरी में गाइस कैसा लगा ये फोन? सी, पहली बात तो 14,000 का इसका बेस प्राइस है, राइट? इस प्राइस में आपको परफॉर्मेंस काफी डिसेंट मिल रही है। डिस्प्ले थोड़ा सा आउटडेटेड टाइप का, लेकिन एटलीस्ट फुल एचडी है। ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा है, 600 निट्स है, जनरली 450 भी मिलती है आपको इस प्राइस में। इन्फिनिक्स से कुछ फोन है 450 निट्स आपको मिलेंगे 20,000 में, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़िया है, करेक्ट? कैमरा इसका अच्छा है, मेन सेंसर से काफी बढ़िया, फोटोज के लिए बढ़िया शॉट आ रहा है। सेल्फी भी इसकी ठीक है, जस्ट 8 मेगापिक्सल है। ड्यूअल स्पीकर्स मिल रहे हैं, दैट इज अगेन ए प्लस पॉइंट। 33 वॉट है। वैसे ठीक ठाक फोन लगा मुझे, प्राइस के हिसाब से उतना बैड नहीं है, सभी चीजें ओके ही हैं, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप
5G के चक्करों में नहीं तो कुछ और अच्छे फोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। वन गुड एग्जांपल इज Moto G52, 50 मेगापिक्सल, POLED, स्लीक डिजाइन, स्टॉक एंड वाइट, काफी कूल चीजें इसमें भी हैं। तो वो आपकी चॉइस है, आपको कैसा फोन चाहिए। एंड दैट्स इट गाइस फॉर द Narzo 50 5G। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।